दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आप देख रहे हैं डेली न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश में और यहां की जनता से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त के अंदर यहां चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, 17 तारीख को वोटिंग होनी है। तो क्या यहां की जनता फिर से शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है या बदलाव चाहती है? कुछ लोग यहाँ पे हैं जो कि यहीं के रहने वाले हैं, लोकल हैं, इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। 20 सालों से बीजेपी यहाँ पे काबिज है, तो 20 साल में जनता ने क्या बदलाव देखा है या सिर्फ लोगों को यहाँ पे ठगा गया है? तो मेरे साथ यहाँ पे आम लोग जुड़े हुए, इनसे जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल सर आपसे है, 20 सालों से बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में है, तो इन 20 सालों में क्या बदला है मध्य प्रदेश के लिए? ये पूछिए कि क्या नहीं बदला। कुछ बदला हो तो बताएं। कोई गड्ढों वाली सड़कें हैं, बस 5 किलो अनाज के ऊपर पब्लिक को रखे हुए हैं, न मुँह से कोई बोल सकता है। बस उसको 5 किलो अनाज चावल दे दिए, 2 किलो, बस उसी पे दारो मदार है और कुछ नहीं। काम का कोई आवाज़ ही नहीं निकालता, काम कुछ करे नहीं है, बस घोषणाएं करी हैं और कुछ नहीं करा 20 साल में। लेकिन 20 साल में आप कह रहे हैं कि काम कुछ नहीं किया। सरकार 20 साल से बन रही है, जाहिर सी बात है कुछ न किया होगा तभी सरकार बन रही है। देखिए, अभी आपने देखा चुनाव के 2 महीने पहले कैसा लॉलीपॉप दे रहा है। बहना भी याद आ गई, सिलेंडर भी याद आ गया, ऐसे ही हर चुनाव में याद आ जाता है। लेकिन जनता अब ऊब चुकी है, इनके वादों से ऊब चुकी है। अब जनता ने फैसला कर दिया कि हमें तो बदलाव चाहिए। मामा गियो, मामा गियो, मामा गियो, घर से भी गियो, पोस्टर पे से भी गियो, सब जगह से। सीएम हाउस भी खाली हो गया, अभी पोस्टर पे से फोटो गायब हो गया। मामा नहीं तो मध्य प्रदेश में कौन? मामा के कमलनाथ। कमल या कमलनाथ? कमलनाथ 101% कमलनाथ। कमल गया अब नाती क्या रहेंगे। कह रहे हैं? कमल गया अब नाती रहेंगे, कमलनाथ ही रहेंगे अब। कमलनाथ। लेकिन सवाल ये है, थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाइएगा। सवाल ये है कि कमलनाथ सरकार यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, सरकार बन गई उनकी, लेकिन जैसे ही सरकार बनाते हैं कुछ नेता जो है विधायक को लेकर गायब हो जाते हैं, तो सरकार गिर जाती है। ऐसे में बीजेपी की सरकार बन जाएगी फिर से, तब आप क्या करेंगे? इनका काम तो शुरू से यही है ना कि पैसे दे के नेताओं को खरीदना, अपनी सरकार बनाना। हर प्रदेश में यही कर रहे हैं। ये कोई नया काम थोड़ी है। नया काम नहीं, इनके लिए यही काम है। आज ईडी के जगह जगह छापे। नहीं, जो बिके थे उनका हाल देख रहा अब क्या हो रहा है। उन्होंने ना वहाँ टिकट मिला, ना मान, ना सम्मान, ना बिठाना। अब तो सिंधिया जी को भी पर्ची भेजना पड़ती है मिलने के लिए बड़े नेताओं से। ये तो अब सब होशियार हो गए। जो जाएगा अब वो खुद सोच के जाएगा। मतलब जो राजा कहलाते थे वो क्या हो गए? वो प्रजा के साथ आ गए, दरी पे बैठ रहे हैं, मूंगफलियाँ खा रहे हैं नेताजी के घर पे बाहर बैठ के बीजेपी वालों के कि हमें बुला लो, मान सम्मान दे दो। लेकिन मोदी जी का एक नाम है पूरे देश में, अगर यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है बीजेपी का जो मुद्दा रहेगा वो हिंदुत्व का मुद्दा और मोदी जी का चेहरा। देखिए, मोदी जी तो मतलब वायदे कर करके ख़त्म हो गए। पब्लिक ये समझ रही है कि ये खाली दादागिरी करते हैं। अगर आप कुछ कहोगे तो उनके वाले कहेंगे तो सही है और मैं कहूँगा तो गलत है। मेरा घर तोड़ दिया जाएगा, मुझे बंद कर दिया जाएगा, मेरे घर पे ईडी भेज दी जाएगी। तो ये सब तो दादागिरी हो रही है, पब्लिक समझ चुकी है। बुलडोजर भी तैयार है। मामा कह रहे हैं कि हमारे लोगों को छेड़ो मत, वरना हमारा बुलडोजर तैयार है। ऐसा नहीं कि अब उनके घर पे बुद्धि में चल रहा हो बुलडोजर, कमलनाथ चल पा रहा हूँ, ये भी तो हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता? कुछ नहीं, आप बताओ, ये भी तो हो सकता है ना। उल्टी गिनती शुरू हो गई तो उल्टा काम हो जाएगा। बताइए आप, हो सकता है, नहीं हो सकता? ये कभी तो दिन पलटते हैं इंसान के, हैं, कभी तो ऊँट पहाड़ के नीचे आता है, ये भी तो सोचो, हैं? नहीं तो हमेशा तुम पियो तो पुण्य और हम पिए तो पाप, तुम पियो तो पुण्य और हम पिए तो, ये होता रहता है। अब आया है ऊँट पहाड़ के नीचे सही मायनों में। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी के जो कई नेता हैं वो नारा देते हैं किसी भी स्टेट में चुनाव हो कि जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे। क्यों? कर्नाटक में भी तो राम को लेके गए थे, वहाँ क्या कर लिया उन्होंने? कर्नाटक में भी तो राम को, सब चीज़ों को लेके गए थे, वहाँ भी तो बिस्तर बोरिया बाना नहीं बाना। हर जगह बिस्तर बोरिया। 5 स्टेट फिनिश, बीजेपी फिनिश। अच्छा, ये 5 स्टेट में जो चुनाव है तो बीजेपी जा रही है क्या? हर जगह से जा रही है। हर जगह इनका ये नारा है कि जो राम को लाए हम उनको लेके आएंगे। तो राम को कहते हैं कि जब तक मोदी, सर आपसे जुड़ेंगे अगर आप बात करना चाहेंगे, कहते हैं कि जब तक मोदी जी हैं कोई हरा नहीं सकता है। नहीं, हरा देंगे इस बार। मोदी जी जाएंगे इस बार, 24 में भी जाएंगे। कैसे हरा दीजिएगा मोदी जी? अरे हराएगी, पब्लिक हराएगी। पब्लिक खिलाफ है उनसे, कुछ ही लोग खुश है उनसे।
कुछ कौन लोग खुश हैं? बस कुछ थोड़े बहुत ही लोग खुश हैं उनसे। दलुए जो चाटते हैं, जो कहते हैं ना कि 1000 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाएगा जब भी हम वोट देंगे। कहते हैं हाँ, कि वही है। पेट्रोल 1000 का हो जाए, आएंगे तो मोदी। वो नहीं आएंगे, वही है। नहीं आएंगे अब इंशाल्लाह। लेकिन लोग नारा तो देते हैं कि आएंगे मोदी, पेट्रोल कितना का भी हो जाए, सब महंगाई कितनी बढ़ मोदी जाए। मोदी भगत जो है वही कहते हैं, बाकी कोई नहीं कहता। आखिर ऐसे क्यों है? नहीं, मोदी भगत जो है वही कहते हैं, कुछ लोग गिनती। मोहब्बत है ना मोदी जी से। अरे मोहब्बत कैसी मोहब्बत है ये उल्ट सर क्या कह रहे हैं? 15 लाख रुपए का भी तो वादा करा था उनने, 15 रुपए भी तो नहीं आए। आपको नहीं मिले? अरे किसी को नहीं मिले। इंतजार में है, अरे कहाँ मिलेंगे, कहीं देंगे मोदी? इंतजार कर रहे हैं। अरे कहाँ से देंगे वो? इंतजार खत्म हो गया अब। ये बताइए 60 साल का हिसाब मांग रहे हैं। 60 साल के अंदर जब पेट्रोल 70 रुपये लीटर था, 60 साल में 70 रुपये आया, और यह 9 साल के अंदर कहाँ गया? 100 के पार हो गया। मीठा तेल देख लो आप, हर चीज़ 60 साल का हिसाब मांग रहा हो, अपना हिसाब 9 साल में नहीं दे रहा है। हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए? तो ये पब्लिक समझ रही है ना, ये सब पब्लिक समझ रही है, जब तो बदलाव आएगा। कह रहे हैं कि राशन वगैरह सब फ्री में दे रहे हैं। कोविड के टाइम में वैक्सीन सब फ्री में लगा बिल्कुल सही दे रहे हैं। जिनके घरों में राशन जाता है उनके बच्चों के दिल से पूछो। अब बस राशन लाते, ला के बेच के शाम को दारू पी के पैसे ख़त्म कर देते, वो भी गया, अनाज भी गया और पैसे भी गए, बच्चे भूखे रो रहे हैं। तब ये ऐसा देने से क्या मतलब है कि मजदूरी करने नहीं जा रहा है? बिल्कुल हलाल कर दिया तुमने, खटिया पे डाल दिया लोगों को। ऐसा पैसा, ऐसा अनाज किस काम का? लेकिन आपके पास दोबारा आएंगे सर। आप बताइए कि बीजेपी किस मुद्दे पे चुनाव लड़े? कहते हैं कि बीजेपी जो है वो हिंदू मुसलमान के नाम पे जो है चुनाव लड़ती है, इससे उसको फायदा होता है। तो यहाँ इस बार मध्य प्रदेश में फायदा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा मध्य प्रदेश। बोलिएगा, खाना वाना खा के तो आए हो। बिल्कुल नहीं होगा मध्य प्रदेश में, हाँ, उसको कोई फायदा नहीं होगा। हर इंसान समझदार है, पहलवान है। हर समझदार है, हर इंसान समझदार है। हर इंसान को समझ में आ रही है कि हिंदू मुसलमान फ्रैक्शन डाला, डिवाइड एंड रूल वाला, जिनको अंग्रेजों की राजनीति इन्होंने जिंदगी से चली और अभी भी चले जा रहा है। कितने सीट दे रहे हैं बीजेपी को? बीजेपी को क्या, हम तो 0 दे रहे हैं। बीजेपी 0 क्यों देंगे? बस इसलिए देंगे, बीजेपी ने कोई काम ही नहीं किया। कह रहे हैं सड़कें बन रही हैं, राशन लोगों को फ्री में मिल रहा है, वैक्सीन लगवा दिया, लोगों को रोजगार मिल रहा है, शिक्षा पे काम हुआ, स्कूलें बन रही है, कॉलेज बन रहे हैं, मंदिर बन रहा है। वो तो कांग्रेस के टाइम में भी बन रहे थे, कांग्रेस ने ही बनवाए ये सब कुछ। उसके उन्होंने तो खाली दिखावा कराए, आगे खाली रिबन काटा, आगे सब कागजों में। रोड बन जाता है, 0, टोटल 0 है। कहते हैं हाँ, क्या कह रहे हैं? मामा अमेरिका में ये कह के आए थे कि अमेरिका से अच्छी हमारी यहाँ की सड़कें। आज सड़कों की कंडीशन देखो आप, क्या कंडीशन सड़कों की। मोदी जी तो लंदन बना रहे थे देश को। अरे वो कुछ भी नहीं बना पाएंगे अब वो। पुल गिर रहा है, वो बना रहे हैं। पुल बनाते हैं, सुबह बनाते हैं, शाम को गिर जाता है पुल। ये तो बना रहे हैं, गुजरात में ही गिर गया है। अब ये बताओ आप, ऐसे होता है काम? इतना मोदी जी मेहनत करते हैं आप लोग 18 घंटा तक। अरे इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि हर आधे घंटे में कपड़े बदल के आते हैं। इतनी मेहनत करते हैं। हाँ गरीब, अभी तो आप तो ये बताइए, सबका साथ सबका विकास, हम वो कहाँ है? उसमें मुसलमान कहाँ हैं? सबके विकास में मुसलमान नहीं है। होने चाहिए, उन्हें नहीं होने चाहिए। तो फिर मुसलमानों का विकास तो नहीं हो रहा। हम लोग तो यहाँ पर पंचर की दुकान, चाय की होटल, कबाब, बिरयानी बेच के अपना काम चला रहे हैं, समझा? और हमारे यहाँ कोई अच्छा बच्चा पढ़ लेता है, MBA कर लेता है, डॉक्टर होता है, तो वो सऊदी अरब, दुबई जाता है, यहाँ पर नौकरी नहीं मिलती, समझा? लेकिन मोदी जी तो कहते हैं मुसलमानों के बारे में कि मुसलमान के एक हाथ में कुरान होना चाहिए, एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। कहने से क्या होता है? देना कंप्यूटर दो ना। अभी क्या नाम है, स्कूटी बांटी शिवराज ने और लैपटॉप बांटे, उसमें कितने मुसलमान थे? बात मुसलमानों की है। और जो जीत रहा है ना, ये जिस तरह हिंदू कार्ड खेल रहे हैं, हम ये 5 साल तक हिंदू मुसलमान, लव जिहाद, मॉब लिंचिंग, ये सब होता रहा। और अब लाडली बहना यहाँ जा रही हैं, लाडली बहना कर रहे हैं शिवराज। मामा हमारे नहीं है, बताओ आप। मतलब कहना चाहते हैं कि मामा को लाडली बहना सिर्फ अभी हिंदू कार्ड, हिंदुत्व, समझा? मस्जिदों इमामों की तनख्वाहें बंद हैं, मंदिर बन रहे हैं, समझा आप?
लेकिन सवाल ये है, महाकाल का मंदिर- सवाल ये, महाकाल का चलिए मंदिर- वो अलग बात है, वो अलग मैटर है, वो अलग मैटर है। हम बात करेंगे गरीबों की बात करें तो मोदी जी कह रहे हैं कि हम जो है 5 किलो राशन लोगों को दे रहे हैं, अगर हमारी सरकार बनती है तो आने वाले 5 साल में और हम राशन देंगे। तो उससे क्या होगा? हमारे पैदावारी सड़ा हुआ राशन देते हैं, जो FCI के गोडाउनों के अंदर जो खराब हो जाता है वो बांटना शुरू कर देते हैं, उसके बाद नया रख लेते हैं। नया दो ना, नया गल्ला दो ना, नया राशन दो ना, पुराना रखा हुआ जिसमें घुल लग गया वो बढ़ रहा है। बावजूद भी तो कह रहे हैं मध्य प्रदेश में 200 पार बीजेपी कहाँ से पा रही है? वक्त बताएगा, टाइम बताएगा। अभी बीजेपी हार चुकी है और इसीलिए इतना, वो बीजेपी जहाँ पर पूरी ताकत झोंक देती है वो इलेक्शन हार जाती है। डबल इंजन की इन्होंने पूरे हैदराबाद के नगर निगम के चुनाव के अंदर मोदी ने 4 सभाएं ली, अमित शाह ने सभाएं ली और नगर निगम हार गई वहां पर। हैदराबाद में भाईजान की चलती है ना, ओवैसी साहब की। हैदराबाद के नगर निगम के चुनाव में प्रधानमंत्री हिस्सा ले रहा है, शर्म आना चाहिए, समझे? तो ये तो उनकी भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री झंडी दिखा रहा है, शर्म आना चाहिए, समझा? अरे रेलवे मिनिस्टर ने काफी है इसके लिए, सारे सांसदों को झोंक दिया उन्होंने। समझे? सारे सांसदों को MLA का चुनाव लड़ाया जा रहा है, पूरी ताकत झोंक दी। अच्छा, ये सब कुछ जो है राजस्थान में क्यों नहीं हो रहा, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हो रहा? ये यहीं पर हो रहा है सब कुछ। मध्य प्रदेश जीत जाएंगे तो भारत जीत जाएंगे। डबल इंजन की सरकार यहाँ पे कामयाब नहीं है, आपका कहने का मतलब ये है? डबल इंजन की सरकार है ही नहीं, समझे? डबल इंजन की कोई सरकार है ही नहीं, सिर्फ शिवराज जो है पूरा नाम का रह गया है, पूरी केंद्र सरकार से सरकार चल रही है, अमित शाह चला रहा है। तो अब तक जो भी आपने काम देखा है यहाँ पे बीजेपी, हम मोदी से, अमित शाह से नफरत करते हैं, उनका नफरत करते रहेंगे। क्यों नफरत करते हैं? बस गुजरात की दंगों की वजह से 20,000 मुसलमानों को मारा, 50,000 करोड़ की वो की वजह से हम माफ नहीं करेंगे। वो पुरानी बात है, चुनाव के टाइम में चुनावी बात करेंगे।